नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज है मॉडल सेट नंबर 409, 410, 411, 412, 413 एवं 414 तथा पेज नंबर है 263। तो मॉडल सेट नंबर 409 का फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। परमाणु पाइल का प्रयोग किस में होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। भारत में महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल लगभग इतना बड़ा है जितना यूरोप राष्ट्र का पोलैंड। भारत में महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का कौन सा देश के बराबर है? पोलैंड के बराबर। खानदेश का शासक मलिक राजा फारूकी था। खानदेश का शासक कौन था? मलिक राजा फारूकी था। एग्लो नुबियन बकरी की नस्ल है। एग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? बकरी की। बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स हैं। बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्रजोड़ जीवाणु के कारण होता है। आंत्रजोड़ किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय का विस्तार सिंधु घाटी से लेकर और दिहांग घाटी तक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण समांतर पृथ्वी की प्लेटों का संघटन होता है। अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का कारण समांतर क्या होता है? पृथ्वी की प्लेटों का संघटन होता है। महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेज थे। महान नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहाँ का था? अंग्रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों द्वारा पराजित मिला था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन हारा था? मराठा हारा था और अफगान जीता था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। एनएमडी का तात्पर्य राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग से है। एनएमडी का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग से है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर के एस के आकार जैसा है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के अक्षर किसके आकार के जैसा है? एस के आकार के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। अब बराक क्या है? यह एक पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश यूएसए है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है? यूएसए है। सलाकाकारा जीवाणु को बैसिलस कहा जाता है। सलाकाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है? बैसिलस कहा जाता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। व्यापारिक पवनों का कारण संवहन है। व्यापारिक पवनों का कारण क्या है? संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन क्षेत्र में यूएसपी उत्पादन का विश्वव्यापी मानक होता है। विपणन क्षेत्र में यूएसपी उत्पादन का विश्वव्यापी मानक होता है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। गरजने वाला चालीसा शब्द पछुआ पवन से संबंधित है। गरजने वाला चालीसा शब्द किससे संबंधित है? पछुआ पवन से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार 42वें संशोधन द्वारा संशोधित हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार किस संशोधन के तहत संशोधित हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज पोरीफेरा संघ का समुद्री जीव है। तो स्पंज किस संघ के समुद्री जीव है? पोरीफेरा संघ के समुद्री जीव है। हार्ट पेशरों में प्रयुक्त विघटनाभिक रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम होता है। हार्ट पेशरों में प्रयुक्त विघटनाभिक अर्थात रेडियो एक्टिव क्या होता है? प्लूटोनियम होता है। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ को रजत आयोडाइड कहा जाता है, अर्थात सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? रजत आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। अल बरूनी भारत में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी भारत में किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? औरंगाबाद में हुई थी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला खलीफा
अबू बकर था। सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बकर था। पूंजी की सीमांत उत्पादित लाभ दर और ब्याज दर के बीच अंतर होता है। पूंजी की सीमांत उत्पादित लाभ दर और ब्याज दर के बीच अंतर होता है। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म सेल के कैथोड में जस्ता होता है। सूक्ष्म सेल के कैथोड में क्या होता है? जस्ता। सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। क्यूरिक रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। क्यूरिक किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। कल्पना साहित्य लेखन में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कल्पना साहित्य लेखन में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया जाता है? बुकर प्राइज। सांभर लवन झील राजस्थान में स्थित है। सांभर लवन झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था? दार्जिलिंग में। पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में होता है। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? पुष्कर राजस्थान में होता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा प्रोटीन होता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा का क्या होता है? प्रोटीन होता है। हाजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी के रचनाकार आर.के. नारायण हैं। अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी के रचनाकार कौन है? आर.के. नारायण हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नारायण सेतु का निर्माण हुआ है। असम में किस नदी पे नारायण सेतु का निर्माण हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवल ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय है। ओवल ऑफिस क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास बर्नहर वान ब्रेन ने किया। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? बर्नहर वान ब्रेन ने किया। सेंट पिट्स बेसिलिका का रूपांकन माइकल एंजेलो ने किया था। सेंट पीटर्स बेसिलिका का रूपांकन किसने किया था? माइकल एंजेलो ने किया था। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए जैक सेंट क्लेयर किल्बी ने नोबेल पुरस्कार जीता। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसने नोबेल पुरस्कार जीता? जैक सेंट क्लेयर किल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस प्रसव पूर्व गुणसूत्री विषमता का पता लगाने की विधि का नाम है। एमनियोसेंटेसिस क्या है? यह प्रसव पूर्व गुणसूत्री विषमता का पता लगाने की विधि का नाम है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी बेतवा है। मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? बेतवा है।
रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। किस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित होती है। खैबर दर्रा से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। किस दर्रा से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है? खैबर दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर शेर अंकित है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? शेर। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत की गढ़वाल सीमा जुड़ी हुई है। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत की कौन सी सीमा जुड़ी हुई है? गढ़वाल। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। केकड़े के 8 पैर होते हैं। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को स्थापित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को स्थापित किया गया था। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर है। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात में स्थित है। स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुडखुर कक्ष के रन में पाया जाता है। भारत में गुडखुर कहाँ पे पाया जाता है? कक्ष के रन में पाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 3 महीने के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 3 महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रोम के सम्राटों के नाम पर रखा गया है। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क था। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी फकीर की दरगाह है। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? सूफी फकीर की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर से प्राप्त राशि केंद्र और राज्य सरकार को जाती है। आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? केंद्र और राज्य सरकार को जाती है। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिकांश संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। फरक्का बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए किया गया। फरक्का बांध का निर्माण किसके लिए किया गया था? कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए किया गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ पे स्थित है? पेराम्बूर में स्थित है। शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। शीशे के संचयन वाले सेल में कौन सा एसिड प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन है? ग्रेफाइट। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को क्या कहा जाता है? अनुसूचित बैंक कहा जाता है। नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है? कल्कि को माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।